हेलो। कैसे हैं आप सब? जितेंद्र भारद्वाज का सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सम्माननीय हैं और समझता हूं कि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो आप ध्यान से देखते होंगे और उनको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें और पीछे के वीडियो भी आप देख पाएँ जिनमें बहुत सारी जानकारियां हैं। आज हम एक कहानी आपको सुनाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। ये कहानी है झूसी गांव में एक अहीर सूरमा के घर पैदा हुई इकलौती बेटी की, जिसकी मां का नाम धन्या गोपालिका था। आप जानते हैं कि माँ बाप सही हो तो फिर सारा वातावरण सही बनता है, लेकिन माता विमाता हो, विमाता मतलब सौतेली माँ, तो वातावरण बदल जाता है। इस लड़की की माँ भी सौतेली थी, तो उसने केवल 5 वर्ष की आयु में ही इस बच्ची की शादी कर दी, जिसका नाम लक्ष्मीन था, और 9 वर्ष में गौना भी कर दिया। हंडिया गांव का एक संपन्न परिवार का बेटा था। उसके साथ इसकी शादी हो गई। शादी के बाद केवल 9 वर्ष की अल्पायु में ही इसका गौना भी कर दिया गया और ये अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद इसे बहुत कम मौका मिला कि ये अपनी माई के वापस आ सके। वहाँ इसकी 2 जेठानियाँ भी थी। दोनों जेठानियों के पुत्र पैदा हुए, लेकिन लक्ष्मीन को केवल 3 बेटियां पैदा हुई और इसी कारण दोनों जेठानियों के काले कलूटे काग भुसंडी बेटे इनको ताना देते थे। समय गुजरता गया और लक्ष्मीन को अपने पति के साथ मिलकर खेतों में काम करना पड़ा। खेतों में काम करके भी उसे प्रसन्नता होती थी कि मैं खेतों में काम कर रही हूं, लेकिन आप जानते हैं कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जेठानियों के बेटे इसकी तीनों बेटियों को ताना देते थे, फब्तियां कसते थे, परेशान करते थे। इसकी आयु जब केवल 36 वर्ष थी, तब पति ने सबसे बड़ी बेटी की शादी कर दी और घर का कोई वारिस न होने के कारण लक्ष्मण ने सोचा कि क्यों ना बड़ी लड़की के दामाद को ही घर जमाई बना लूं, ताकि संपत्ति का कोई वारिस हो जाए। सो उसने घर जमाई बना लिया, लेकिन शीघ्र ही बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अब बड़ी बेटी भी विधवा थी। सो घर के सभी सदस्य संपत्ति पर अपना अपना अधिकार जमाने लगे। घर की संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए बड़े जेठ ने
अपने साले को बुलाया और इसकी बेटी पर जबरन शादी करने के लिए कहा। एक बार तो उसने घर में घुसने का प्रयास भी किया, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन सभी जानकारों ने आस पड़ोस से लोगों को बुलाया और जबरन ही लक्ष्मण की बेटी की शादी करवा दी। समय गुजरता गया, लक्ष्मण परेशान थी कि अब वह क्या करे, क्योंकि खेती में इतना अनाज पैदा नहीं हो रहा था कि वह लगान भी चुका सके। इसी बाबत जमींदार ने उसे सारा दिन धूप में खड़ा रखा। लेकिन लक्ष्मण हार मानने वाली नहीं थी। वह काम ढूंढने के लिए फर्रुखाबाद चली गई, जहां उसकी भेंट महादेवी वर्मा से हुई। महादेवी वर्मा ने लक्ष्मण का नया नाम रखा, भगतिन। भगतिन पहले दिन से ही साफ सफाई और अपने भावों के कारण महादेवी वर्मा के सर चढ़कर बोलने लगी। सारा काम उसने अपने हाथों में ले लिया। ऐसा नहीं है कि महादेवी वर्मा ने ये देख लिया था कि लक्ष्मण में कोई अवगुण नहीं है। अवगुण तो थे, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मण का राज जैसे घर पे चलता था। महादेवी वर्मा भी उसी की भाषा सीखने लगी, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से अपनी भाषा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा चलते चलते वो समय भी आया जब वह महादेवी के छोटे से छोटे कामों में हाथ बटाने लगी। पूरा ध्यान रखती थी, कब उनको खाना है, कब वो आराम करती हैं, कब वो लेखन कार्य करती हैं। और बसंत कुत्ता और गोधूली बिल्ली जैसे ही महादेवी वर्मा के आराम का समय होता, जैसे वो भी नींद में डूब जाते थे। घर से कई बार संदेश आया कि घर चली आओ, लेकिन उसने कहा कि सीमा का युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तभी घर आएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने महादेवी वर्मा से भी साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन इनकार करने पर वह अकेले ही चलने को तैयार हो गई। उसने कहा कि वह सारा ध्यान रखेगी, कब खाना है, और यहाँ तक कह दिया कि मैं बिछोना और वहाँ पर रहने का प्रबंध स्वयं करूँगी। लेकिन महादेवी वर्मा ने जब इनकार किया तो वह अकेले ही गांव चली गई। कमाल की बात तो यह थी कि महादेवी वर्मा भी अपनी भाषा छोड़कर धीरे धीरे उसकी भाषा सीखने लगी थी। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी, जिसमें हमने देखा कि एक गरीब परिवार में जन्मी लड़की किस तरह से अपने मन के बल पर लगातार आगे बढ़ती चली गई और उसने वो मुकाम हासिल किया जो शायद सभी अपने अपने तरीके से हार जाते हैं। ये कहानी महादेवी वर्मा ने लिखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में सबसे बड़ा कार्य यह किया था कि न केवल गद्य लेखन में बल्कि पद्य लेखन में भी सभी को अपना लोहा मनवाया था।
महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और 1987 में उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया था। याद रखें कि महादेवी वर्मा का नाम छायावादी युग से जोड़ा जाता है। कहानी सुनने के बाद आप छोटे प्रश्नों को निकालने की कोशिश करें और बड़े प्रश्नों का इंतज़ार करें। अगर आपका कोई प्रश्न ऐसा बचता है जो समझ में नहीं आया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे भेज दें, मैं उसका उत्तर आपको भेज दूंगा। सभी को नमस्कार।